नमस्कार। जी। आज हम महाभारत के एक बहुत ही खास मोड़ पर बात करने वाले हैं, जी। जहां से भगवत गीता शुरू होती है। हाँ, बिल्कुल पहला श्लोक। हाँ, हाँ। हमारे पास जो नोट्स और विश्लेषण हैं, वो इसी पर हैं, तो आज कोशिश करेंगे इसे समझने की। बिल्कुल। देखते हैं कि हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र ने हाँ। कुरुक्षेत्र युद्ध से ठीक पहले संजय से क्या पूछा हाँ। और उस सवाल में ऐसा क्या खास था। सही। तो ये सब शुरू होता है धृतराष्ट्र के इस सवाल से, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। संजय, बताइए क्या हुआ कुरुक्षेत्र में। हाँ, देखिए ये सवाल ऊपर से तो सीधा लगता है, हम्म। पर इसके पीछे बहुत कुछ है। राजा धृतराष्ट्र देख नहीं सकते, वो युद्ध भूमि में है नहीं। हाँ, वो तो नेत्रहीन थे। जी। तो वो अपने सलाहकार संजय उनसे पूछ रहे हैं, और संजय को व्यास जी से वो दिव्य दृष्टि मिली हुई है। अच्छा। हाँ, जिससे वो सब देख सकते थे। हाँ, देख और सुन दोनों सकते थे। तो धृतराष्ट्र बस ये जानना चाहते हैं कि भाई उस जगह पर, जिसे धर्म क्षेत्र भी कहा, कुरुक्षेत्र भी कहा, हाँ, दोनों नाम। वहां जो लड़ने के लिए इकट्ठे हुए हैं, मतलब एकदम उतावले हैं लड़ने को, मेरे बेटे और पांडु के बेटे, वो आखिर कर क्या रहे हैं। अच्छा, तो इसमें सबसे पहले ये धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र वाला हिस्सा पकड़ते हैं। हमारे नोट्स क्या कहते हैं इस पर, क्यों कहा इसे धर्मक्षेत्र, मतलब सिर्फ कुरुक्षेत्र क्यों नहीं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। विश्लेषण यही बताता है कि वो जगह सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं थी जहां लड़ाई होनी थी। अच्छा। धर्म क्षेत्र कहने से ही उस पूरी लड़ाई का स्तर बढ़ जाता है। वो सिर्फ कोई राजपाट की लड़ाई नहीं रह जाती। मतलब एक नैतिक आयाम जुड़ गया उससे। बिल्कुल, ये धर्म और अधर्म के बीच का फैसला होना था वहां। तो ये शब्द संकेत देता है कि यहाँ जो भी होगा उसका वजन बहुत ज्यादा होगा, उसका एक आप कह सकते हैं आध्यात्मिक या नैतिक नतीजा निकलेगा। एक पवित्र भूमि जहां न्याय होना था। सही। कुरुक्षेत्र को ऐसी ही भूमि माना गया। अच्छा, और फिर धृतराष्ट्र के शब्द हैं मामका पांडवाश्चैव, मतलब मेरे और पांडु के पुत्र भी। नोट्स इसे कैसे देखते हैं, ये बंटवारा। हाँ, ये बहुत कुछ कहता है धृतराष्ट्र के मन के बारे में। नोट्स इस पर काफी जोर देते हैं कि मामकहा यानी मेरे शब्द का पहले आना। हाँ, पहले अपने बेटे। बिल्कुल। ये दिखाता है कि उनकी चिंता, उनका लगाव अपने बेटों के लिए कितना गहरा है। और ये सिर्फ एक पिता का मोह नहीं, ये उनके उस नजरिए को दिखाता है जिसमें वो बंटवारा कर चुके हैं। मेरे और वो। जी। ये साफ कर देता है कि परिवार कैसे बटा हुआ है। कौरव एक तरफ, पांडव दूसरी तरफ। चचेरे भाई हैं, पर सिंहासन के लिए आमने सामने, और यही तो इस महायुद्ध की जड़ है। हाँ, ये तो है। और साथ में वो शब्द भी है, युयुत्सवा। हाँ, उसका क्या मतलब था। उत्सुक। हाँ, युद्ध के लिए उत्सुक मतलब लड़ने की प्रबल इच्छा रखने वाले। नोट्स बताते हैं कि ये दिखाता है कि दोनों ही तरफ के योद्धा पूरी तरह से तैयार थे, उनमें जोश था लड़ने का, कोई पीछे हटने के मूड में नहीं था। तो माहौल पूरा तैयार है, जगह पवित्र है, राजा का मन बटा हुआ है और योद्धा लड़ने को उतावले। नोट्स इसे गीता की शुरुआत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं, इस एक श्लोक को। हाँ, क्योंकि यही पहला श्लोक आप कहिए कि पूरी भगवत गीता के लिए एक तरह से स्टेज सेट कर देता है। अच्छा, धृतराष्ट्र की यही चिंता, उनका ये जो पक्षपात है, ये जो अनिश्चितता है उनके मन में, यही सब मिलकर वो पृष्ठभूमि तैयार करते हैं जिसमें फिर आगे अर्जुन का मोहभंग होगा। और फिर कृष्ण का उपदेश आएगा। बिल्कुल, कृष्ण उन्हें कर्म, धर्म, जीवन, इन सब गहरे रहस्यों पर ज्ञान देंगे। और इसमें संजय की भूमिका भी बहुत अहम है, जैसा नोट्स में भी है। हाँ, वो तो माध्यम है। वो उस पूरे घटनाक्रम के साक्षी हैं। कमाल है, मतलब इतने गहरे ग्रंथ की शुरुआत एक राजा की सीधी सी बेचैनी और उसके सवाल से होती है। हाँ, और ये शायद दिखाता भी है कि जो बड़े बड़े आध्यात्मिक सत्य होते हैं ना, वो अक्सर जीवन की ऐसी ही वास्तविक मुश्किलों, इंसानी भावनाओं, उलझनों के बीच से ही उपजते हैं। धृतराष्ट्र का सवाल सिर्फ जानकारी के लिए नहीं लगता, कहीं ना कहीं उनके अपनी अंदरूनी कश्मकश भी झलकती है उसमें। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो भगवत गीता का पहला श्लोक हमें एक नेत्रहीन राजा के व्याकुल प्रश्न से मिलवाता है। हाँ, व्याकुल तो थे वो जानना चाहते हैं कि उस धर्म की भूमि पर उनके अपने बेटे और उनके भतीजे पांडव आखिर क्या कर रहे हैं। उनके शब्दों में उनका वो जो पक्षपात है,
हाँ, मामकाहा। और परिवार में जो दरार है वो साफ दिखती है। और युद्ध भूमि का धर्म क्षेत्र होना वो इस पूरी लड़ाई को एक नैतिक गहराई देता है। बिल्कुल सही कहा। ये एक अकेला श्लोक हमें किरदारों से मिलवाता है, उनके बीच का तनाव दिखाता है, धृतराष्ट्र का नजरिया सामने रखता है और उस दार्शनिक संवाद की जमीन तैयार कर देता है जो आगे आने वाला है। ये सिर्फ कहानी की शुरुआत नहीं है, ये उन मूल सवालों की तरफ पहला इशारा है जिनसे गीता आगे जाके जूझती है। यहाँ एक बात और सोचने की है शायद, जैसा हमारे विश्लेषण में भी एक इशारा सा है। धृतराष्ट्र पूछते हैं किम कुर्वत, है ना, मतलब उन्होंने क्या किया। हाँ, क्या किया, एक्शन। उनका ध्यान भारी एक्शन पर है। पर क्या असली कहानी सिर्फ इसमें है कि किसने क्या किया, या फिर वो जो करने के पीछे की सोच थी, वो दुविधाएं थीं, वो जो मन का संघर्ष था? हाँ, जो अर्जुन महसूस करते हैं। बिल्कुल, जिसका जवाब फिर गीता देती है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि कुरुक्षेत्र का असली मैदान वो युद्ध भूमि से ज्यादा किरदारों के मन के भीतर था? इस पर सोचा जा सकता है। बहुत दिलचस्प विचार है ये, सोचने वाली बात है।